नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और यह देखेंगे कि क्या यह इसका एक खंड है कि नहीं। अब पहले हम भाग देते हैं। 2t रेज़ पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इसमें हम t स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे। t स्क्वायर माइनस 3। भाग की प्रक्रिया में सबसे पहले हम इसका पहला पद लेते हैं और इसका पहला पद लेते हैं। अब इसमें हम पा रहे हैं 2t रेज़ पावर 4 और यहाँ t स्क्वायर है, तो यहाँ हम वही अंक ले जाएंगे जो कि यहाँ हमको इसमें गुणा करने से मिल जाए। तो यहाँ 2t रेज़ पावर 4 है तो हम यहाँ 2 लेंगे और यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ t रेज़ पावर 4 हमको ले आना है तो यहाँ हम t स्क्वायर लेंगे। अब 2t स्क्वायर से अगर हम t स्क्वायर में गुणा कराते हैं तो हमको मिलेगा 2t रेज़ पावर 4, क्योंकि गुणा की प्रक्रिया में घातें जो है जुड़ जाती हैं। अब इस 2t स्क्वायर से हम 3 में गुणा कराएंगे तो माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस 3 2 जा 6 t स्क्वायर। अब इसको हम t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। 3 2 जा 6 t स्क्वायर माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे 6t स्क्वायर। अब हम इसके नीचे वाले चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ये देखिए कट जाना चाहिए, ये कट गया आपका। अब इसको हम नीचे उतारेंगे तो 3t क्यूब प्लस 6 है माइनस 2 है, 6 में से 2 निकलेगा प्लस 4 बचेगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हमारा पहला पद है 3t क्यूब है और यहाँ हमारा t स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम प्लस लेंगे। इसके बाद यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ t क्यूब है तो यहाँ हम t लेंगे और नंबर यहाँ 3 ले आना है तो हम यहाँ ले लेंगे 3t। अब 3t से हम t स्क्वायर में गुणा कराएंगे। 3t 3 1 जा 3 t स्क्वायर गुणे t बराबर t क्यूब। अब उससे हम माइनस 3 में गुणा कराएंगे। 3 3 जा 9t प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस माइनस 9t। हम इसका चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी कट गया। अब हमारा बचता है 4t स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ t स्क्वायर है और t स्क्वायर हमको ले आना है, यहाँ 4 ले आना है तो हम यहाँ लेंगे 4। चिन्ह में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम प्लस लेंगे प्लस 4। अब 4 से हम गुणा कराएंगे, यहाँ 4 इंटू टी स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस 4 3 जा 12। अब इसका हम चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये दोनों कट गए, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बचता है। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका सीधा सा नियम है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो यह पहला बहुपद जो है दूसरे का एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर 0 है इसलिए यह इसका एक गुणनखंड है। इस टाइप से हम चेक कर लेते हैं। ये केवल रिमाइंडर पर जो शेषफल आता है उसी पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ शेषफल 0 बचता है तो प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का ये गुणनखंड होता है।
अगर यहाँ शेष 0 नहीं बचता है तो नहीं होता है। तो इस प्रश्न में यहाँ शेष फल 0 आ रहा है, इसलिए t² - 3 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। हमारा दूसरा सवाल है x² + 3x + 1, क्या यह 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 का एक गुणनखंड है। अब उसी तरीके से हम इसमें पहले पद से दूसरे पद में भाग देंगे। 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x + 2। अब इसमें हम भाग देंगे x² + 3x + 1। भाग देते समय हमेशा पहला पद इसका लेते हैं और पहला पद इसका लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 3x⁴ है, यहाँ हमारा x² है, यहाँ हमको 3 ले आना है, तो यहाँ हम 3 ले जाएंगे। इसके बाद है यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, तो हम यहाँ x² अगर ले जाते हैं तो आप जानते हैं गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। तो x² जब x² से गुणा करेगा तो x घाते 4 आएगा। अब हम 3x² से x² में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3x⁴। अब यह 3x² 3x से गुणा करेगा। इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नंबर का गुणा कराते हैं, अक्षर का गुणा कराते हैं, चिन्ह का गुणा कराते हैं। अब इसका जो है 3x² का चिन्ह है प्लस, इसका प्लस है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। अब 3 3 जा 9, x² गुणे x बराबर x³, या हम x³ के नीचे लिखेंगे 3 3 जा 9 + 9x³। इसके बाद है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, 3 1 जा 3x²। अब यहाँ हम पा रहे हैं प्लस 3x²। इसके बाद नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। अब ये जो है -9 हो गया प्लस 5 हो गया, यहाँ हमको मिल रहा है -4x⁴, और यहाँ -7 है, -3 है, तो हो गया -10x²। अब इन पदों को हम नीचे उतार लेंगे, प्लस 2x + 2। अब हमारा यहाँ पहला पद है -4x³ और इसका पहला पद है x²। यहाँ हमको प्लस मिल रहा है, यहाँ माइनस ले आना है, इसके लिए यहाँ हम माइनस चिन्ह लेंगे। अब माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस पाएंगे। अब यहाँ चूंकि x² है, यहाँ 4x³ ले आना है, तो यहाँ हम 4 से गुणा कर 4 ले जाएंगे, और यहाँ पर x² है और x³ ले आना है, तो यहाँ हम x ले लेंगे। यहाँ हमारा -4x आया। अब 4 1 जा 4 x × x² बराबर x³। हमेशा पहला पद जो है हमारा सेम आना चाहिए। इसके बाद हम सभी पदों में गुणा कराते हैं। माइनस गुणे प्लस बराबर -4x गुणे 3x बराबर 4 3 जा 12x²। अब यहाँ हमको मिल रहा है -12x²। माइनस गुणे प्लस बराबर -4x × 1 बराबर 4x, -4x। हम नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, एक कट गए। यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये +12 हुआ है, -10 इसमें से ये घट जाएगा, तो 12 में से 10 घटेगा तो हो गया 2x², और ये जुड़ जाएंगे 4 2 6 + 6x + 2। अब हमारा पद है पहला 2x² और इसका x² है, तो यहाँ हम 2 ले जाएंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह ले आना है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ हम प्लस ले जाएंगे, +2। अब इससे हम गुणा कराएंगे, 2 गुणे x² बराबर 2x², प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, 2 3 जा 6x + 2 1 जा 2। इसके बाद हम नीचे वाले
पदों के चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये सारे कट गए। यहाँ हमको रिमाइंडर 0 मिला। जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है भाग देने की प्रक्रिया में, तो पहला पद जो है वह जिसमें भाग दिया जाता है उसका ये गुणनखंड होता है। इसलिए x² + 3x + 1 जो है इसका ये गुणनखंड है। हमारा तीसरा सवाल है x⁻³ - 3x + 1 या x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। अब हम द्वितीय बहुपद में प्रथम बहुपद से भाग देंगे। x⁵ - 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। x³ - 3x + 1 भाग देने की वही प्रक्रिया है। हम इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद हमेशा। अब इसमें आप देख रहे हैं x⁵ है, यहाँ पर x⁵ है, तो हम यहाँ पर अगर x² ले जा रहे हैं तो ये जब हम इससे गुणा कराएंगे तो x⁵ मिलेगा। अब हम गुणा कराते हैं x² × x⁵ = x⁵ घाते जुड़ जाती हैं गुणा में अगर समान आधार रहते हैं। अब ये जो है x² -3x में गुणा करेगा तो प्लस गुणे माइनस बराबर -3x³। अब यहाँ x³ के नीचे लिखेंगे -3x³। अब x² जो है +1 से गुणा करेगा तो +x² मिलेगा, +x²। अब हम नीचे के पदों का चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गए। अब यहाँ -4x³ है, यहाँ +3x³ है, -4 में से +3 निकलेगा तो -1x³ आएगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो लिखेंगे -x³। अब ये जो है +x² -x² दोनों कट गए। अब इन पदों को हम नीचे उतार लेते हैं, +3x + 1। अब इसमें चिन्ह देखते हैं। पहले यहाँ माइनस ले आना है, यहाँ प्लस है, तो अब हम यहाँ माइनस ले जाएंगे क्योंकि माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। यहाँ x³ है और यहाँ x³ हमको ले आना है, तो यहाँ हम 1 ले जाएंगे क्योंकि जब हम 1 से गुणा करेंगे तब हमको x³ मिल जाएगा। -1 × x³ बराबर -x³, -1 × -3, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, 1 3 जा 3x, माइनस गुणे प्लस बराबर -1 1 जा 1। अब हम नीचे के पदों का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये कट गए और ये भी कट गए, प्लस और माइनस है, लेकिन यहाँ +1 है, ये भी +1 है, यहाँ हमको शेषफल 2 मिला। अब चूंकि हमारा शेषफल जो है 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जब भी शेषफल आता है कुछ तब ये गुणनखंड नहीं रहता है। यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होता है। क्योंकि इस सवाल में शेषफल 2 है, इसलिए यह इसका ये गुणनखंड नहीं है।